हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? ये कौन कौन प्रेजेंट है? अपना हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। सभी बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी हैंड रेज नहीं किया। जल्दी से बता दो कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, ऐसे ही सबने एक्टिव रहना है। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, तो रियल नंबर्स आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें आप अब तक पढ़ चुके हो। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बच्चा बता सकता है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? याद है किसी को? क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? सिर्फ एक ही बच्चे को याद है? बाकी बच्चे? क्यूब रूट पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? याद है? चलो, क्यूब रूट पढ़ा था। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले बताओ, सब बच्चों को ये पता है कैमरा, माइक, मैसेज कहाँ से करना है, पोल का आंसर कैसे करना है? इसमें किसी भी बच्चे को कुछ डाउट होता है? कोई बच्चा नया हो तो बता दो। मुझे लगता है काफी, लगभग एक महीना क्लास लगाते हुए आपको होने वाला है, तो सब बच्चे भी इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। बट किसी को नहीं भी पता हो तो भी पूछ लेना। तो लास्ट क्लास में आपसे बोल रहे हो क्यूब क्यूब रूट पढ़ा था, बट उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और पढ़ा था। ये याद है? रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल नंबर याद है? यस मैम। हाँ, टाइप। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब सब बच्चे मैं यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। रैशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर व्हाट? इंटीजर्स। यहाँ पे ये क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती है ना। पी और क्यू क्या होती है? सॉरी, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक होते हैं, है ना। पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन क्या होती है? कोई बता सकता है तीसरी कंडीशन क्या होती है? वेरी गुड, सब लिखेंगे। वेरी गुड, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? कोई बताएगा? ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। जो रैशनल नहीं होती है, ओके, कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू। साथ में वेयर पी एंड क्यू आर, हाँ, कैन नॉट बी रिटर्न, नहीं लिखे जा सकते किसमें? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो में भी नहीं होगा। तो अब आप इसी से मुझे आंसर करो। अंडर रूट 7/0 ये कैसा नंबर है? इज इट रैशनल और इरैशनल? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, सिर्फ ये दो तीन बच्चे लिख रहे हैं? अरे, आप आरव दोनों साथ में एक ही मैसेज में लिख रहे हो? अच्छा, परी सिंगला की आईडी से जो है आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। आपने लिखा है नो वन। एक्सप्लेनेशन दो। ओके, सो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। जिस बच्चे ने नो वन लिखा है वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। बाकी बच्चे रैशनल बोल रहे हैं। ओके, जल्दी से सब बच्चे, क्यू इज इक्वल टू जीरो है। हाँ, वेरी गुड, क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो ये ना तो रैशनल होगा ना ही इरैशनल होगा। देखो, दोनों में ये कंडीशन लिखी हुई है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखी हुई है ना।
दोनों में ये चीज तो है कि अगर Q इक्वल टू 0 आ गया ना तो वो रैशनल रहेगा ना वो इरैशनल रहेगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी अगर 0 हो जाता है किसी नंबर का तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ना तो ये रैशनल है, यस बिल्कुल ठीक, इफ एनी नंबर इज इन डिनोमिनेटर ऑफ 0 दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है वो नंबर डिफाइंड नहीं रहता, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये ना तो रैशनल नंबर है ना ही इरैशनल नंबर है। नाउ टेल मी, अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इट रैशनल और इरैशनल? इज इट रैशनल और इरैशनल? मैम ये सॉल्व नहीं होगा? क्यों सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? तो मैम आप कह रहे हो ना कि ना इरेशनल है ना रेशनल है। कौन सा, ये वाला? मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा, अंडर रूट 7/0 की। मैम यस मैम, यही सॉल्व नहीं होगा ये? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ बेटा। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये लो 7 चॉकलेट और जाके इन्हें 0 लोगों में बांट दो, डिवाइड का मतलब बांटना होता है ना। मैं आपको कहूँ ये लो 5 6 या 10 चॉकलेट्स लो और इन्हें 0 लोगों में जाके बांट दो, कोई सेंस बन रही है इस बात की? नो मैम। नहीं बन रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो है 5 लोग हैं, ठीक है, 5 चीजें हैं, 2 लोगों में बांटनी है, ठीक है, तो आप उन्हें 2.5 दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से बांट सकते हो। बट अगर आपसे मैं कहूं कि लो 5 चीजें और जाके 0 लोगों में बांट दो, इसकी कोई सेंस बनेगी बेटा? नहीं बनेगी, नो नहीं मैम। बनेगी ना। तो हम 0 से नो डिवाइड मैम। नहीं कर सकते डिनोमिनेटर में 0। बेटा मेरा नाम है निदा, NIDA। ओके, चलो वेरी गुड। इस तरह का कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछो। अभी यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट? यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो? ओके ग्रेट। नाउ टेल मी, अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इट रैशनल और इरैशनल? बेटा रैशनल है इरैशनल है? रैशनल है। ओके, अच्छा मैं अब इसका एक सोल्यूशन लिखूंगी, कैसा बच्चे बताना कि अच्छा इसका आंसर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, वेरी गुड, बिकॉज 9 प्लस 16 इज 25 एंड अंडर रूट 25 इज 5, है ना। अच्छा, एक एक इसका, चलो अब एक इसका सोल्यूशन हमने ये लिख लिया, एक इसका सोल्यूशन मैंने ये लिख लिया, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 3 into 3 प्लस 4 into 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3 का पेयर बाहर निकाल लिया, 4 का पेयर बाहर निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 7। बताओ मुझे ए और बी में से कौन ठीक है या फिर दोनों ही ठीक है? दोनों ठीक है या ए ठीक है या फिर बी ठीक है? दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ठीक है? ए ठीक है, ए ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जो बोलता हो बी दोनों ठीक है? वेरी गुड। ये बिल्कुल गलत है, कभी भी ये बिल्कुल भी मत करना। दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि बीच में एडिशन है, बीच में एडिशन है। आप इस तरह से पेयरिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होती है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? सब बच्चों को क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब इनमें से आपको इररेशनल नंबर पहचानना है, आपको क्या करना है बेटा, सब बच्चे ना थोड़ा टाइम से आया करो। अभी तो हमने लगभग पुराना रिवाइज कर लिया है, अपरिमेय संख्या पहचाननी है। मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे 4 5 ऑप्शन लिखूंगी, उनमें बताना। सब बच्चे साथ साथ देखते जाओ। कौन कौन से है ये ऑप्शन है, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। ABCDE में से इररेशनल कौन कौन है वो बता दो, ABCDE में से इररेशनल कौन कौन है? इररेशनल है, ठीक है, ए के बारे में बोला है आपने, रैशनल है, ठीक है, हम यहाँ लिखते चलते हैं। रैशनल यहाँ पे लिखेंगे, इररेशनल यहाँ पे।
परिमेय इधर लिखेंगे और अपरिमेय इधर लिखेंगे। इतने आप लोग लिखो, सॉल्व करो, मैं यहाँ पर आपके आंसर्स देखकर फिर यहाँ पर लिखती जाऊंगी। ओके, चलो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए हैं। बच्चों ने बोला है ए रैशनल है, ठीक है, ए को रैशनल में रखते हैं। अच्छा, जो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं मैं मान के चल रही हूँ कि वो इरेशनल लिख रहे हैं। ए डी ई, डी इरेशनल है, ई इरेशनल है, सी भी इरेशनल बोल रहे हो, सी भी इरेशनल बोल रहे हो, ओके। चलो क्यूब रूट 8 सॉल्व करके कितना आएगा? व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8? व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8? सी एंड डी ओनली, अभी हम चेक करेंगे। क्यूब रूट इज ऑफ 8 इज, देखो क्यूब रूट 2 इंटू 2 है, दो के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 81, वर्गमूल 81, वर्गमूल 81 कितना होता है? वर्गमूल 81 किसके बराबर होता है? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। अंडर रूट 81 इज 9, ठीक है। 25 प्लस 16 कितना हो जाता है? 25 प्लस 16 41, तो अंडर रूट 41। अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। एक मिनट, दो ऑप्शन देती हूं मैं, अंडर रूट 5 आएगा या फिर 1 आएगा। अंडर रूट 5 या फिर 1? रूट 5 आएगा पक्का सब बच्चे? शाबाश, बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से सबको पता है। अच्छा, लास्ट वाले का आंसर बताओ, लास्ट वाले का आंसर बताओ क्या आएगा? लास्ट वाले का नहीं बेटा, 1 नहीं आएगा। आप पहले अंडर रूट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो। लास्ट का आंसर बताओ सब बच्चे, प्रॉपर सॉल्व करके। 9 आ रहा है पक्का? 9 आ रहा है? अंडर रूट 27 मतलब 3 इंटू 3 और इसको डिवाइड करना है अंडर रूट 3 से। अब आप इसे सॉल्व करो, ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। बेटा सही से सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ देख के। 9 कैसे लिख रहे हो? 9 कैसे सॉल्व किया? 3 आएगा। बताओ सब बच्चे, 3 आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? रैशनल नंबर। तो अब अगर हम देखें ए कहाँ जाएगा, अब हम प्रॉपर सही से सॉल्व करते हैं। ए कहाँ पर आएगा? ए आएगा रैशनल नंबर में, बी भी कहाँ पर आएगा? रैशनल नंबर में, बट सी आएगा इरेशनल नंबर में, डी भी इरेशनल नंबर में आएगा और ई आएगा रैशनल नंबर में। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सबको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया, कब कहाँ किस तरह से करना है? क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन दे दिया जाए? चलो जी, क्वेश्चन करेंगे अब हम आगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगता है सब बच्चे इसको कर लेंगे। पहले जल्दी से सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आपको पोल पोल में नजर आएगा। पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। मैम हमारा पोल नहीं चलता तो हम चैट में आंसर करते हैं। बेटा अभी नहीं देना, जब मैं आपसे पूछ लूंगी। आप अपना नाम बताओ, नाम बताइए आप अपना। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता, अभी मैंने चार्ट ऑन रखी हुई है, आप अपना अपना नाम चार्ट में लिख दो। पीयूष। सिर्फ दो बच्चे, परी और कौन है? परी और पीयूष। पीयूष, ठीक है। परी और पीयूष से मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी, चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा। परी और पीयूष आप दोनों से मैं माइक ऑन करा के पूछ लूंगी, बाकी सब बच्चे आंसर करो। वेरी गुड, अभी तक तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। कितने बच्चे करेंगे? प्रॉपर ध्यान से एकदम सॉल्व करके।
चलो बच्चों, अभी तक 10 ही बच्चों ने आंसर किया है। 10, 9, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, लास्ट के 10 सेकेंड्स। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताओ। 20 सेकेंड्स दे रही हूँ ये देखते हुए मैं, क्योंकि भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, ओके। पीयूष और परी, आप दोनों ने सॉल्व कर लिया है? आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी, चैट में कोई बच्चा आंसर नहीं लिखेगा जब तक ये दोनों बच्चे आंसर ना कर दें। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो पहले परी आप मुझे बताओ, जिससे पूछा जाएगा वो आंसर करेगा। ठीक है, अभी मैंने जानबूझ के ऑन रखी थी। अब परी आप मुझे बताओ, अगर आपको माइक ऑन करके बोलना है तो माइक ऑन करके बोलना, चार्ट में लिखना है तो चार्ट में। ए का आंसर क्या आएगा परी? बी। नहीं, ए का आंसर क्या आएगा सॉल्व करके? ए को सॉल्व करके ए को सॉल्व करके क्या आएगा? √5 + 11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4। वेरी गुड, क्योंकि ये हो जाएगा √16 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ओके। और किसके पास नहीं था? पीयूष के पास नहीं था ना पोल का ऑप्शन? पीयूष आप बताइए, सी को सॉल्व करके कितना आएगा? √64 कितना होता है पीयूष? पीयूष या तुषार, किसके पास नहीं आ रहा था पोल का ऑप्शन? बेटा जो भी है माइक ऑन करके ये चार्ट में लिख दो, जिसके पास दूसरा बच्चा कौन था? √64 कितना होगा? 4 आएगा ना √64 भी। और डी को सॉल्व करके कितना आएगा? अब इसका आंसर सब बच्चे देंगे। डी को सॉल्व करके पीयूष था, ओके। पीयूष डी का आंसर क्या आएगा? पीयूष डी को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? चलो सारे बच्चे बताओ, अब बाकी सब बच्चे बताओ, डी को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 144। 12। हाँ 12 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि √9 होता है 3, √16 होता है 4 एंड 3 4 12। बट अगर हम इसे देखें, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इरैशनल नंबर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था परिमेय संख्या नहीं है, सो दिस इज इरैशनल नंबर नहीं है। दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सिर्फ यही नंबर है जो रैशनल नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बट काफी सारे बच्चों ने ये रॉन्ग किया है। बच्चे क्यों रॉन्ग हुआ? सब बच्चे रीजंस बताओ, रीजन बताओ। काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है? रीजन बताओ। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन समझ के नहीं पढ़ा। प्रॉपर सॉल्व करके देखना है, ठीक है? प्रॉपर सॉल्व करके देखना है सब बच्चों ने। ओके, अगला क्वेश्चन दूं, वो सब बच्चे ठीक करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लूं, वो सब बच्चे ठीक करेंगे? चलो अब यहाँ पर मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 9 + 16, नेक्स्ट वन इज 9 × 16, थर्ड इज 9 + 4 एंड डी इज 9। सॉरी मैम, हमारा नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इनमें से बताओ, ABCD में से कौन सा रैशनल नहीं है, मतलब इरैशनल नंबर कौन सा? ABCD में से सब बच्चे चार्ट में ही आंसर लिख देना। ओके, कौन सा रैशनल नहीं है? हाँ बच्चों देखो, 9 + 16 कितना हो जाता है? 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। 9 × 16, 9 का √3, 16 का √4, 9 4 12। ये हमने यहाँ पर भी किया है। 9 + 4 कितना होता है बेटा? 13 होता है। बेटा बी कैसे बोल रहे हो आप लोग? बी तो हमने अभी किया ना, बी वाला ऑप्शन सेम डी ऑप्शन की तरह है, तो ये तो नहीं हो सकता।
9 इंटू 4, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? बताओ जल्दी से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ना? ये रैशनल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? वेरी गुड, वेरी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? नो? चलो लेट्स गो। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले एक नई थ्योरम, बट उस थ्योरम से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। इफ वी डिवाइड 36 by 2, so can we divide the square root of 36 by 2 also? Yes or no? Yes or no? चेक करके बताओ सब बच्चे। If we divide 36 by 2, then we can also divide square root of 36 by 2. Yes? Okay. Now tell me, if we divide 36 by 3, ठीक है? If we divide 36 by 3, then we can also divide square root of 36 by 3 also. Yes? Okay. Now tell me, if we divide 36 by 4, then we can also divide root of 36 by 4. Yes, ma'am. Yes or no? अच्छा, if we divide 36 by 4, we can also divide root of 36 by 4. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपसे पूछे हैं 3 क्वेश्चन। मैं इनको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। इफ वी डिवाइड 36 by 3, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। इफ वी डिवाइड 36 by 4, बेटा आप यस और नो अब जरा ध्यान से समझ के बताना, ठीक है? इफ वी डिवाइड 36 by 2, हमने 36 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 18। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, ठीक है? नाउ टेल मी, अगर हम 36 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 36 2 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 36 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है? यस। नाउ लेट्स सी, अगर 36 डिविजिबल है 3 से, यस ऑफ कोर्स डिविजिबल है, 12 आता है आंसर। बट टेल मी कि रूट 36 भी डिविजिबल है 3 से या नहीं? रूट 36 डिविजिबल है 3 से? यस, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा? यस एंड यस। नाउ टेल मी, बिकॉज हमें वी नो दैट 36 इज डिविजिबल बाय 4, 9 आंसर आता है। नाउ टेल मी कि इज रूट 36 ऑल्सो डिविजिबल बाय 4? पॉइंट में मत निकालना आंसर, कोई नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। इज रूट 36 डिविजिबल बाय 4? अच्छा, कितना आंसर आता है? कितना आंसर आता है 6 को 4 से डिवाइड करके? 1 कैसे आ गया बेटा? 1 कैसे आ गया? 9। बेटा जी, रूट 36 होता है 6 डिवाइडेड बाय 4, ये तो 2/3 आ जाएगा ना। कहाँ डिविजिबल है ये? कहाँ डिविजिबल है? 3/2 आ रहा है, नहीं डिविजिबल है ना। अब मुझे बताओ, 2 और 3 से तो डिविजिबल है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं? 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं जो 4 नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम से आंसर आ गया। 2 और 3 कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं, बट 4 तो कंपोज। तो हमने देखा, अगर हमने 36 यानी कि 6 के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो रहा है, और वो 6 भी डिवाइड हो रहा है। बट अगर हमने कंपोजिट नंबर से डिवाइड किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों डिवाइड, एक डिवाइड हो रहा है बट दूसरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही क्या है हमारी, यही चीज क्या है हमारी आगे चल के थ्योरम है। अगर P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P बी अ प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो बच्चों अगर मैं मान लीजिए, चलो ये लेते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नाउ टेल मी, A इज इक्वल टू कितना आएगा? A इज इक्वल टू, अगर A स्क्वायर 36 है, देन A इज इक्वल टू 6। अब ऐसा प्राइम नंबर बताओ, ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड करता है। ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड करता है। 2 और 3, चलो 2 ले लेते हैं पहले। अब इस थ्योरम को करते हैं चेक। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ P डिवाइड्स A, बेटा 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करनी है।
इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब देखो क्या p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यस और नो? p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, यस और नो? p डिवाइड्स a स्क्वायर, yes, of course it divides p square, sorry, a square. Now tell me a divides p or not? Then p also divides the square root of a square, that is a. Then मतलब अगर हम इसको कह दें कि p also divides the square root of a square, that is a. कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो. 6 divided by 2 is 3. अच्छा सॉरी, हाँ 18 आएगा, यस 18 आएगा, 18 आएगा. कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, कर रहा है ना? यस और नो? ठीक है, अब आप लोगों ने 3 बोला था, 3 के साथ भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, 36 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, 36 इज डिविजिबल बाय 3. हमने इसे 3 के साथ डिवाइड किया. अब हमें बताओ क्या स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3? इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. कोई और ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई और ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो? चलो ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर बताओ, कोई भी वैल्यू बता दो ए स्क्वायर की. ए स्क्वायर की जगह क्या ले, बताओ ए स्क्वायर की जगह क्या ले, कुछ भी वैल्यू बता दो सोच के. ए स्क्वायर की जगह क्या ले? 25. 25 ले लेते हैं. तो ए कितना हो गया? ए कितना हो 25. गया? अरे ए 5 हो गया ना बेटा. यस मैम. ठीक है, अब ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 25 को डिवाइड करता है. ऐसा प्राइम नंबर जिससे 25 डिवाइड हो जाए, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है? 5. 5. सिर्फ 5 है ऐसा प्राइम नंबर. ठीक है, तो ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से, यानी कि प्राइम नंबर से. तो मुझे बताओ क्या ए भी डिविजिबल है पी से? हो रहा है ना डिवाइड, चेक करो. अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी यस से मैम. डिविजिबल है. तो यहाँ पर भी थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है. अब बीच में कुछ बच्चों ने लिखा है 48, 66. बेटा ये किन के स्क्वायर है? किन के स्क्वायर है? नहीं है ना किसी नंबर के स्क्वायर. बट यहाँ पे तुषार की आईडी से जो बच्चा है उन्होंने 64 लिखा है. चलो तुषार, अब आप ही बताओ. 64 ले लिया हमने ए स्क्वायर, तो मुझे बताओ ए कितना आएगा तुषार? 8. 8 आएगा. और ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 64 को डिवाइड करता है? चलो सभी बच्चे बताओ. 2. ऐसा प्राइम नंबर 2 है जो 64 को डिवाइड करता है. तो ए स्क्वायर जिस प्राइम नंबर से डिविजिबल है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं, हमें ये चेक करना है. तो यस, वो ए को भी डिवाइड कर रहा है. कर रहा है ना? यस मैम. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब एक एग्जांपल मैं अपनी साइड से लेती हूँ, बताना आप लोग चेक करके. उसमें भी थ्योरम 1. ए स्क्वायर मैंने 144 लिया. अब कोई भी प्राइम नंबर ले लो जो 144 को डिवाइड करता है और चेक करके बताओ. मैम स्क्वायर रूट तो 12 है. स्क्वायर रूट 12 आ गया, वेरी गुड. और प्राइम नंबर क्या लेंगे? 2. चलो 2 ले लेते हैं. बताओ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं? अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ए भी 2 से डिवाइड होगा. यस मैम. ठीक है, और एक और प्राइम नंबर है 3. चेक करो, अगर 144 3 से डिवाइड हो रहा है, 144 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल यस है, मैम. तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा. बताओ डिविजिबल है कि नहीं है? यस मैम. बिल्कुल डिविजिबल है, वेरी गुड. ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके, अब मुझे बताओ, अगर Yes, ए ma'am. स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, सॉरी बी, जहां पे बी एक प्राइम नंबर है, देन विच इज, तो और कौन सा नंबर डिविजिबल होगा बी से? और कौन सा नंबर डिविजिबल होगा पी से, बी से? a. Yes, if a square is divisible by b, then a is also divisible by b. Very good, very good, very good. तो सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? अब मुझे बताओ 3 और 81 इन दोनों पर ये थ्योरम वर्क करेगी कि नहीं करेगी? करेगी मैम. करेगी, यस. बिकॉज यहाँ पर हम a स्क्वायर की जगह 81 लेंगे, देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 9. और प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर? 3. वी नो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p,
यानी कि 81 is divisible by 3, so that means A is also divisible by 3, that is 9 is also divisible by 3. Yes, यहाँ पर भी काम करेगी. Very good, very good. Now tell me 5 और 625, इस पे ये यस थ्योरम काम मैम, करेगी. करेगी. Yes, इस पर भी ये थ्योरम काम करेगी. 5 और 65, यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 625, a इज इक्वल टू 25 एंड प्राइम नंबर इज 5. हमें पता है a स्क्वायर और p आपस में डिविजिबल है. 625 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, 25 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो ये थ्योरम सब बच्चों को समझ में आ गई. यस मैम. ठीक है, सारे बच्चे बताओ यस और नो. सब बच्चे चैट में वाई लिखो जल्दी से, वाई और थम्स अप, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं थ्योरम, इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज कहाँ पर है, हम आगे जाके प्रूव करेंगे. ठीक है, आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि जो हमें पता है कि √2, √3, √5, √7 ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है. लेकिन मैथ्स में हम हर चीज प्रूव करते हैं. तो आगे जाके हमें जब प्रूव करना पड़ेगा कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर्स है, तो वहां पर इस थ्योरम का यूज होने वाला है बहुत ज्यादा. तो वहां पर जाके हम इस थ्योरम का यूज करेंगे. अभी मैं क्वेश्चन दे दूं इस पे बेस्ड. यस हाँ, मैम. ओके. चलो, सभी बच्चे बट सही क्वेश्चन का आंसर करना. ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और चैट बॉक्स में ऑफ कर रही हूँ. परी और पीयूष, आप दोनों से मैं माइक ऑन कराकर पूछ लूंगी. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो. 7 इज अ प्राइम नंबर. इफ 7 डिवाइड्स 49, देन 7 ऑल्सो डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, केवल 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और उसमें सबने आंसर करना है. 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है. सभी बच्चे आंसर करेंगे. वेरी गुड. और अब तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है. इसी तरह करना है सबने. शाबाश. लास्ट के 10 सेकेंड्स, बट अभी आधी से ज्यादा क्लास ने नहीं किया है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. बेटा अभी 9-10 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है. मैं इसलिए 5 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, फिर उसके बाद पोल ऑफ हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा. लास्ट के, चलो 10 सेकेंड्स में एक्स्ट्रा दे रही हूँ. ये तो ऑप्शंस में से ही आप देख सकते हो. अगर आपको थ्योरम नहीं भी पढ़ी है तो आपको पता है इन चारों में से कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है ना. नहीं भी आती बट आनी चाहिए, थ्योरम से ही आंसर करो. बट अगर नहीं भी आती तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो. एटलीस्ट ट्राई किया करो ना क्वेश्चन समझने की, आंसर करने की. बस 5 सेकेंड्स और उसके बाद पोल ऑफ हो जाएगा. 16 ही बच्चों. ऐसे किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करना जरा एक बार. हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया. इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है. परी और पीयूष, आप दोनों से मैं अभी माइक ऑन करा के पूछूंगी. चलो परी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष से पूछा जाएगा. मैम डी. डी आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. चलो चैट बॉक्स भी हम ओपन कर रहे हैं. अब पोल में कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा. तो डी ऑप्शन करेक्ट है और सभी बच्चों ने ये ठीक भी किया. इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लो, है ना. है ना, हम लोगों ने अभी यही थ्योरम पढ़ी है ना कि 7 इज डिविजिबल बाय 7 प्राइम नंबर है. सॉरी, 7 डिवाइड्स 49, सो दैट मींस 49 इज डिविजिबल बाय 7. तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट 49 है वो भी डिविजिबल होगा किससे, 7 से. है ना, वो भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे और बिल्कुल ठीक करेंगे. यस,
अगला क्वेश्चन दे दो। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ टू स्क्वायर इज डिविजिबल, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, इज इट ट्रू और फॉल्स? शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो क्या ये भी डिविजिबल है 2 से? और यही तो थ्योरम थ्योरम है ना, ए तो सी पे बेस्ड तो थ्योरम है। तो लास्ट के 10 सेकेंड्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 10, 9, 8, 7, 6। मैम 2 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो। बता दी, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बता दोगे फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम जरूर दे दूंगी। मैम हो गया। चलो बस लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो जाएगा ऑफ। चलो पीयूष माइक ऑन करके बताओ, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू मैम। ट्रू है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, अब हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं। सभी बच्चे क्यों, एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है, या तो आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। किसका रॉन्ग हुआ है, कोई बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सब बच्चों को ये थ्योरम यहाँ तक समझ में आ गई है, ये बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट? अब जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इसका यूज कहाँ होने वाला है, इसका मेन यूज देखो, डायरेक्ट इस पे हो सकता है क्वेश्चन ना आए, बट इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, इसका यूज हम करने वाले हैं √2 को इरैशनल प्रूव करने के लिए। ओके ओके परी, ठीक है ठीक है ठीक है, √2 को इरैशनल प्रूव करना है हमें, ठीक है, हम इसमें इसका यूज करने वाले हैं। अगर मैं एक तरह से ये मान लूं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और फिर मैं अपने आप को ये गलत प्रूव कर दूं, ठीक है, मैं ये मान के चलूं कि √2 रैशनल नंबर है, और मैं अपने आप को गलत प्रूव कर दूं कि √2 तो रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या ये प्रूव हो जाएगा कि √2 इरैशनल है? ठीक है, तो इस मेथड, इस वाले मेथड को हम कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड कहते हैं। तो हम गलत, जो हमें बोला गया है प्रूव करने के लिए, हम उससे गलत मान के चलते हैं, ठीक है, उसका उल्टा मान के चलते हैं, और फिर एंड में हम अपना आंसर प्रूव कर देते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले स्टेप तो यही रहेगा कि हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q की फॉर्म में सारे रैशनल नंबर्स लिखे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/6 है ना, और क्या आ गया 9/12, इस तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको 2/3 लिख सकती हूँ, और क्या मैं इसको 3/4 लिख सकती हूँ? यस और नो, क्या मैं इनको लिख सकती हूँ यस इस मैम। तरह से? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मतलब हर एक P और अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2,3 ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, 3 और 4 ये कैसे नंबर्स हैं? बहुत बार आपने स्टार्टिंग में ये पेयर पढ़ा होगा, 2-3 बार। प्राइम, हाँ थोड़ा सा प्राइम के आसपास हो, 4 तो प्राइम नहीं है, प्राइम के आसपास हो। पेयर की बात कर रहे हैं ना, जब हम पेयर की बात करते हैं तो हाँ, जिनका HCF 1 आता है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं, जो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 और 3 किसी भी कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं होते, प्राइम। वो प्राइम नंबर। तो क्या मैं किसी भी रैशनल नंबर को एक A/B की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पे A और B कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं? क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम।
हम बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी होती है, जहां पे वो a और b यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कैसे हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट? तो हम नो अंडर रूट मैम। a अपॉन b की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। अब हमने ये मान लिया कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि a और b को प्राइम नहीं है, तो हमने जो माना हुआ है वो गलत हो जाएगा और हमारा थ्योरम प्रूव भी हो जाएगा। उसके लिए अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट 2 को 2 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो 2 अंडर रूट 2 को 2 में कैसे बदलेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सभी बच्चों को ये बात पता है ना, जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 किसके इक्वल आता है, 2 2 के इक्वल आता है। अंडर रूट a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट A a के इक्वल आता है, ठीक है। तो मतलब इनका स्क्वायर ही है, अब इनके स्क्वायर कर देंगे। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, अंडर रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, और उसका भी आप स्क्वायर कर रहे हो तो 1/2 इंटू 2 इज 1। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? दिस इज इक्वेशन 1। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नाउ टेल मी, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय विच नंबर? इक्वेशन 1 से देख के बताओ, a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, a स्क्वायर किससे डिविजिबल है? बी स्क्वायर से। अरे a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में देखो ना कौन है, 2। 2। ठीक है, यहां से हम देखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब थ्योरम 1.3 का यूज करके बताओ, और कौन डिविजिबल होगा 2 से, और कौन डिविजिबल होगा 2 से? ए। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग 2 इज a या 2? ए। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो a भी a बेटा a, हाँ, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a किससे डिविजिबल है बच्चों, a किससे डिविजिबल आ गया, 2 से डिविजिबल आ गया। ठीक है, चलो अब यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, यस यहाँ मैम। तक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अगर मान लो a को हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर m आ जाता है, तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आ गई? अगर मैंने a 2 से डिविजिबल हमने बोल दिया, a 2 से डिविजिबल है तो हमारा आंसर m आ गया, तो a इज इक्वल टू, सब बच्चे, M 2m, है ना। a इज इक्वल टू 2m आ जाएगा, क्यों? क्योंकि a को 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू m आया, तो इज इक्वल टू 2m। अब यही क्या करना है हमने, जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, है ना, पीछे इक्वेशन 1 बनी थी, उसमें हम a की जगह क्या पुट करेंगे, 2m पुट करेंगे। a की जगह क्या पुट करेंगे, 2m पुट करेंगे। तो आप जल्दी से बताओ, b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मुझे सॉल्व करके बताओ बेटा, पोल अभी कॉन्सेप्ट तो पूरा होने दो। बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 4m स्क्वायर बाय 2। हाँ, उसको आगे सॉल्व करो। एक ही बच्चा आंसर कर रहा है बेटा, सब बच्चे आंसर करो, नहीं तो अगर आपको टाइप नहीं करना है ट्राई करो। 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2m स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां से आपको क्या मिल गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे थ्योरम 1.3 लगा के क्या कर सकते हैं हम, थ्योरम 1.3 से हमें क्या मिलेगा? मैम b की वैल्यू 2m स्क्वायर आ जाएंगे। नहीं, b की वैल्यू निकालनी है, थ्योरम 1.3 निकालो। b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 से। टू तो इसका मतलब बी भी डिविजिबल बाय होगा 2 से।
बी से भी होएगा मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हम थ्योरम 1.3 लगाएंगे जो क्या कहती है, अब बी स्क्वायर हमें पता है यहाँ से कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब और कौन डिवाइड, और यहाँ पे क्या आएगा, विच नंबर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यस बी बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब हमने पीछे यहाँ पे हमने बोल दिया कि b इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे हमने बोल दिया कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो a और b दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, a 2 और से। b दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। अब आप लोग मुझे बताओ a और b को प्राइम है कि नहीं है, a और b को नो, प्राइम है या नहीं है, a अब भी नहीं है b से मैम। a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो, 4 और a और b की जगह ले लो 4 और 6, ठीक है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब बताओ क्या ये को प्राइम है, क्या नो ये मैम। को यस प्राइम मैम। है, नो मैम। कैसे दोनों से 2 से डिवाइड हो रहा है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, है ना, किसी भी कॉमन नंबर से। यहाँ तो ये कह रहा है कि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना हम यहाँ पे, आप मान लो 8 और 10 ले लो, 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ क्या 8 और 10 को प्राइम है। नो मैम। सब बच्चे बताओ 8 और 10 तो को प्राइम नहीं है ना। इसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, 14 ले लो, 50 ले लो, 14 भी 2 से डिविजिबल है, 50 भी 2 से डिविजिबल है, क्या ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। तो लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी क्या है, शुरू में क्या माना था हमने, प्राइम नंबर। ए और बी को प्राइम है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, जैसे कि 2। हमने 4 और 6 की बात करी। ठीक है, 4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है अभी मैं इसके बाद को प्राइम और डिटेल में बताती हूँ। 3 इंटू 2, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, जबकि को प्राइम में तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब पहले आगे वाली लाइन से पहले मैं को प्राइम एक्सप्लेन कर देती हूँ। को प्राइम में मुझे लग रहा है सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट है। को प्राइम का मतलब बेटा ऐसा होता है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, पहली कंडीशन ये। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फैक्टर का मतलब तो पता है ना, कोई भी ऐसा नंबर जो उन दोनों को ही डिवाइड करता हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, उन दोनों का HCF 1। ठीक है, उन दोनों का HCF 1। मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे 2 और 3। मुझे बताओ क्या 2 और 3 किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है, 1। सिर्फ 1 से होता है ना, सिर्फ 1 से होता है, बाकी उसके अलावा तो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। अब मुझे बताओ कि 3 और 9 ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं, 3। है ना। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन 3। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा। और यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये वाले पेयर क्या हुआ, ये वाला पेयर हुआ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम के और एग्जांपल्स दो आप लोग, को प्राइम के और एग्जांपल दो। 2 और 5, यस, 2 और 5, 2 और 7, बिल्कुल आप इन्हें A अपॉन B की फॉर्म में लिख लो, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 7, 3 एंड 11, यस, 8 एंड 9, है ना, 8 और 9 भी तो को प्राइम आ गए, है ना। 4 एंड 9 भी कर सकते हैं, ये भी को प्राइम नंबर्स आ गए। 7 अपॉन 11, यहाँ पर A और B इन सब में क्या है, इन सब में ही क्या है, A एंड B आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। आप मुझे बताओ क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी जो 2 से भी जो जो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हो, नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, 9 अपॉन 10 इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, नहीं है। बट अभी जो हमने जो अभी बात करी उसमें हमने क्या कहा कि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा था, ए को भी हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, बी को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 और 6,
4 को भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, 2 को, इसको 6 को भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे 4 और 6 क्या हुए, ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल है ना। जैसे एग्जांपल ले लो 4 और 6, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 2/3। तो क्या 4 और 6 को प्राइम हुए? No 4 और ma'am. 6 को प्राइम हुए? नहीं हुए। तो यहाँ पर हमने जो माना था, हमने शुरू में तो माना कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन उनका हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इसका मतलब अब वो को प्राइम नहीं रहे, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमने जो बात सोची थी कि √2 रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब वो बात भी गलत हो गई। जब ये को प्राइम ही नहीं रही तो √2 रैशनल भी नहीं रहा। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। समझ में आया सब बच्चों को? Yes ma'am. अब बताओ को प्राइम में भी क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहां पर हमने ये लाइन लिखी, मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ए कॉमा बी, इन दोनों का HCF कितना होगा? 1. 1 होगा। ठीक है, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स मिला के हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स है। तो पहले हम इसको उल्टा मानेंगे कि √2 रैशनल नंबर है। उसके बाद हम थ्योरम 1.3 का यूज करके ये बताएंगे कि ए भी सेम नंबर से डिविजिबल है, बी भी सेम नंबर से डिविजिबल है। अगर ये दोनों को कोई एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब तो ये को प्राइम नहीं हुए। हमने अपनी जो हमने एजम्पशन थी, तो इसका मतलब अगर ये दोनों को प्राइम, अब हमने यहाँ पे, अब यहाँ से ना उल्टे स्टेप्स लेने हैं। ये को प्राइम हमने ये माना था, हमारी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है, अगर a/b को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब √2 भी एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर को प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? स्टार्टिंग में ही बताया था, लिखा जा सकता है ना। सो यहाँ से हम लोग ये समराइज कर सकते हैं। बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया √2 को इरैशनल कैसे प्रूव करना है? किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया? हमने जो भी पढ़ा, हमने थ्योरम 1.3 पढ़ी, थ्योरम 1.4 पढ़ी, √2 को कैसे करना है उसके स्टेप समझ में आ गए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसकी प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, मेरा नाम बेटी निदा है।